चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज बारिश होने के कारण क्या हुआ कि लाइट की समस्या हमारे क्षेत्र में देखने को मिल रही थी, ठीक है ना, जिसके कारण हम लाइव नहीं आ पाए। इसके लिए हम ऑनलाइन जितने भी छात्र लोग हैं उन लोगों से अब क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। लाइन था लेकिन लाइन में वोल्टेज नहीं है, ठीक है ना। तो वोल्टेज नहीं होने के कारण हम सोचे कि आज की जो कक्षा है उसको रिकॉर्ड करके तब क्या किया जाए, डाल दिया जाए, ठीक है ना। तो आज की कक्षा को हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। मेन बात है कि हम लोग पहाड़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहाड़ में अरावली पर्वतमाला को हम लोग पढ़ लिए हैं, विंध्यन पर्वतमाला को पढ़ लिए हैं, सतपुरा को पढ़ लिए हैं। सतपुरा के साथ साथ हम लोग मैकाल को भी देख लिए, ठीक है। अब महाबलेश्वर को भी देखे थे थोड़ा सा, और दिक्कत समझने में। इसके बाद हम लोग पश्चिमी घाट हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज की कक्षा में हम पूर्वी घाट और एक और पर्वत बाकी था जिसका नाम था राजमहल की पहाड़ी। इन दोनों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, एक 10 मिनट का वीडियो बनाकर और उसमें आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी हो, हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लास रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट हम लोग का टारगेट क्या है, बीएसएससी सचिवालय, ठीक है। और एक और बात, सचिवालय के जो भी हमारे शायद अध्यक्ष जो हैं, संजय करके कुछ नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि आगामी 15 दिन के अंदर में सचिवालय के एग्ज़ाम को लेकर कुछ ना कुछ नोटिस जारी किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम इस साल हो जाएगा, इंटर लेवल का भी एग्ज़ाम हो जाएगा और सचिवालय CGL 4 का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। पहले शायद इंटर लेवल की एग्ज़ाम होने की संभावना जताई गई है, उसके बाद CGL 4। चलिए, ये हो गए विभाग की अपनी सोच, उनके बारे में हमको क्या जानने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस पूर्वी घाट के बारे में। किसके बारे में? पूर्वी घाट। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी घाट एक सीधा पहाड़ ना होकर कटा छटा हुआ है, ठीक है ना। यह बीच में इसमें कट गया है, ठीक है। कटने के पीछे रीजन है कि दक्षिण भारत का जो विशाल नदी तंत्र है ना, उसने इसको क्या किया है, बीच बीच से काट दिया है, ठीक है। काट देने के कारण यह सीधा जिस तरह हमारा पश्चिमी घाट स्थित है उस तरह पूर्वी घाट स्थित नहीं है। यानी कि जहाँ तहाँ जो है पूर्वी घाट स्थित है। आप लोग देख रहे होंगे मैप में, ठीक है ना, कि कुछ यहाँ पर क्षेत्र है पूर्वी घाट का, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग क्षेत्र है, ठीक है। बाकी समझ जाइए कि जो विशाल नदी तंत्र जो इसे काटी है, इसका नाम है, एक गोदावरी नदी यहाँ पर है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, ठीक है ना। यहाँ तक कि कहा गया है कि गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र है ना पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का, ऐसा माना जाता है कि यह पूर्वी घाट जो है लगभग समाप्त है, ठीक है ना। यानी कि लगभग इसका पर्वत क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। ऐसा हाल हो गया। चलिए, तो एक एक करके हम सभी पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूर्वी घाट को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पूर्वी घाटी, ध्यान दीजिएगा पूर्वी घाट के बारे में। यह मुख्य पठार के पूर्वी सीमा पर स्थित है। बताइए, पूर्वी घाटी जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसके पूर्व में स्थित है, ठीक है ना। तो यह मुख्य जो पठार है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है, इसके किस दिशा में स्थित है, तो पूर्व दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पूर्वी घाट है ना, ये लगातार पहाड़ी नहीं है, ठीक है ना। लगातार पहाड़ी नहीं है, ठीक है ना। कटी छटी हुई है, बीच बीच में कटी छटी हुई है। और इसको काटने छाटने का काम कौन किया है, तो भारत के महान नदी तंत्रों के द्वारा इसे काटने छाटने का क्या किया गया है, काम किया गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो पहाड़ी है एक सीधा पहाड़ न होकर कटी छटी हुई है। क्या है? कटी छटी है बीच बीच में, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो पश्चिमी घाट है ना, पूर्वी घाट जो है ना, पूर्वी घाट का जो उत्तर का जो पार्ट है यह चौड़ा है और दक्षिण वाला क्या है, पतला है, ठीक है। यानी कि उत्तर वाला इसका पार्ट क्या है, चौड़ा है, और दक्षिण वाला पार्ट क्या है, पतला है। कहने का मतलब कि ये जो पूर्वी घाट है चौड़ा है, उत्तर में क्या है, चौड़ा है, और दक्षिण में आते आते यह पतला हो गया है, ठीक है ना। तो उत्तर इसकी चौड़ाई अधिक है और दक्षिण में इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। तो यही पॉइंट बताना चाहता है कि उत्तरी भाग में इसकी अधिक चौड़ाई है जबकि दक्षिणी भाग में इसकी क्या है, कम चौड़ाई है। और बता रहे हैं कि कृष्णा और गोदावरी नदी जो है ना, कृष्णा और गोदावरी नदी, इसका बीच में, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में जो पर्वत है, पूर्वी घाट का जो पर्वत है, यह अपना पर्वतीय गुण लगभग खो दिया है, ठीक है ना। यह अपना पर्वतीय गुण लगभग खो दिया है, ठीक है। यानी कि यह पूरा कट छट गया है, यानी इसका बहुत बृहद स्तर पर क्या हुआ है, अपर्दन हुआ है। इन नदियों के द्वारा बहुत व्यापक स्तर पर इसका अपर्दन किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? तो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में। तो पूछ सकता है किन दो नदियों के बीच में पूर्वी घाट अपना अस्तित्व लगभग खो दिया है, ठीक है ना। तो किन दो नदियों के बीच में? कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं
देखिए साउथ का यानी कि दक्षिण का जो भी विशाल नदी है ना, नदी है, इसके द्वारा बृहद अपर्दन किया गया है, यानी बहुत व्यापक स्तर पर क्या किया गया है, अपर्दन किया गया है, ठीक है। और व्यापक स्तर पर अपर्दन करने के कारण ही पूर्वी घाट जो है अपना अस्तित्व तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, खो रहा है, और यह पहाड़ जैसा हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर पश्चिमी घाट से तुलना किया जाए ना, तो पश्चिमी घाट के तुलना में यहाँ पर बहुत कम सघन वनस्पति पाए जाते हैं, बहुत कम वनस्पति है पश्चिमी घाट में, जहाँ इतना ना ज़्यादा वनस्पति है कि इसे हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। वहीं पर पूर्वी घाट में बहुत कम वनस्पति है, पश्चिमी घाट के तुलना में ना के बराबर वनस्पति यहाँ पर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ प्रमुख चोटी है, ठीक है ना, इसका जो कुछ प्रमुख चोटी है, 4 गो चोटी का नाम हम बता रहे हैं, उसको याद कर लीजिए। कौन कौन? महेंद्रगिरी, आम्राकांडा, गलीकांडा और शिखर मगुट्टा। शिखर मगुट्टा, शिखर मगुट्टा कौन कौन है जी? तो महेंद्रगिरी, आम्राकांडा, महेंद्रगिरी, आम्राकांडा, बोलिए, महेंद्रगिरी, आम्राकांडा, गलीकांडा, शिखर मगुट्टा, शिखर मगुट्टा, शिखर मगुट्टा, ठीक है। महेंद्रगिरी, देखिए कांडा 2 गो है, गिरी 1 गो है, और गुट्टा 1 गो है, गुट्टा 1 गो है। तो सबसे पहले क्या है? गिरी है, उसके बाद बीच में 2 गो कांडा है, और उसके बाद एगो कौन है? गुट्टा है। कौन है? गुट्टा है। तो गिरी कौन है? महेंद्रगिरी। और कांडा कौन कौन है? 2 गो कांडा है, ठीक है। कौन कौन? एगो आम्राकांडा और एगो है गलीकांडा। एगो आम्राकांडा, गलीकांडा, आम्राकांडा, गलीकांडा। एगो कौन है? गुट्टा है। कौन कौन? शिखर मगुट्टा, शिखर मगुट्टा, शिखर मगुट्टा है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, जिस प्रकार हम आपको बताए थे कि पश्चिमी घाट जो है ना, दक्षिण में आकर सबसे दक्षिणी जो पश्चिमी घाट था वह 3 पर्वतों में आगे चलकर विभाजित हो गया था। उसी तरह यह जो पूर्वी घाट है, इसका जो दक्षिणी भाग है, ये भी 3 पर्वतों में विभाजित हो गया है। कौन कौन? पालकोंडा, जावदी और सेवराय। कौन कौन पर्वत? पालकोंडा, जावदी, सेवराय। पालकोंडा, जावदी, सेवराय। कौन कौन? पालकोंडा, जावदी, सेवराय, ठीक बानू। PJS, क्या? PJS, पालकुंडा, जावदी और सेवराय। तो ये थी हमारी पश्चिमी घाट की क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। अब रह गया है एक, जिसे कहा जाता है राजमहल की पहाड़ी। ये राजमहल की पहाड़ी यहाँ पर राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है और थोड़ा सा बिहार में भी पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। कौन? राजमहल की पहाड़ी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर राजमहल के पहाड़ी के बारे में, ठीक है ना। इधर से दिखाई दे रहा है ना, इधर से तो आ रहा है, यहाँ पर छाँव आ रहा है, इधर से ही देख लीजिए, हम दिखाई नहीं देते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, राजमहल की पहाड़ी, यह जो है ना, यह जो दक्कन का पठार है, ये दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। किस कहाँ स्थित है यह? तो उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है यह दक्कन के पहाड़ी का, ठीक है ना। और एक और बात सुनिएगा राजमहल के पहाड़ी के बारे में, यह एक भ्रंश घाटी का निर्माण करता है, ठीक है। राजमहल के पहाड़ी के द्वारा एक भ्रंश घाटी का निर्माण किया गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राजमहल के पहाड़ी के द्वारा एक घाटी को नीचे दबा दिया गया है, जो कि दबा हुआ क्षेत्र जो होता है वह भ्रंश घाटी होता है, ठीक है। तो राजमहल के पहाड़ी के द्वारा एक भ्रंश घाटी का निर्माण किया गया है, जिसे मालदा दरार कहा जाता है। और ये जो मालदा दरार है यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और मुख्य रूप से जो राजमहल की पहाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो राजमहल के पहाड़ी में 2 नदियां बहती है। कौन कौन? एक दामोदर नदी बहती है और एक स्वर्ण रेखा नदी बहती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दामोदर नदी है ना, इसी दामोदर नदी के क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा लगभग 98% यानी कि 99% लगभग कोयले का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। मैं 99% दामोदर नदी में नहीं है, छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है। यानी कि ये जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, इसे भारत का रूहर प्रदेश कहा जाता है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे रूहर प्रदेश कहा जाता है। यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सा कैटेगरी का कोयला मिलता है? बिटुमिनस कैटेगरी का कोयला मिलता है, यानी कि 2 नंबर वाला कैटेगरी का कोयला यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। ऐसे कोयले के 4 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये था हमारी राजमहल की पहाड़ी की कुछ खासियत, ठीक है। तो आज की कक्षा में यानी कि जो हमारा कक्षा जो है वह बारिश और लाइट की वजह से जो हमारा बाधित हो चुका था, उसको हम बाधित ना होने दिए। इसको एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम क्या किए हैं? शूट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि जिस तरह आप लोग लाइव में हमको प्यार देते हैं, लाइव में लगभग हमारा जो टाइमिंग है वो लगभग 10 घंटा 15 घंटा टाइमिंग होता है, वैसे ही आप लोग इसे व्यापक स्तर पर क्या कीजिए? शेयर कीजिए इस क्लास को, ताकि हमें ये आभास न हो कि आज की कक्षा जो लाइव नहीं हुई है, जिससे हमको थोड़ा दुख हुआ है, ठीक है। तो चलिए व्यापक स्तर पर इसको शेयर कीजिए, फिर हम मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।